आज हमारा वियतनाम में तीसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं हिस्टोरिकल को ची टनल्स। ये वो टनल्स हैं जो वियतनाम वॉर में इन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ बनाई थी और इन टनल्स ने अमेरिका को जंग हरवाई थी और वियतनाम के लोग ये जंग जीते थे। तो अभी मेरे ग्रैब जो है टैक्सी आ रही है। आज बड़े पैसे लगने हैं क्योंकि वो जो टनल्स हैं वो तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। और टैक्सी वाले ने मुझसे जो प्राइस आई है ऐप पे वो है तकरीबन 2,80,000 वियतनामी डोंग, जो कि तकरीबन $11 बनता है। इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खाया है और बटर चिकन खाया है। बस ठीक था, गुजारा था। अफ्रीकन्स थे, वो इंडियन खाना खिला रहे थे, तो हलाल खाना जो है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की हुई थी, तो वो मैंने खा लिया था। ओके गाइस, तो मैं को ची टनल्स पे पहुंच चुका हूं। मैं ग्रैब मोटरसाइकिल पर ही आ गया था। मुझे लगता है कि ये मैंने थोड़ी सी गलती की है। 1.5 घंटे का रास्ता है, 55 किलोमीटर का रास्ता मोटरसाइकिल पे करके आया हूँ। तो वो आ भी बड़ा स्लो रहा था, पूरा 1.5 घंटा उसने लगाया है। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग आना चाहते हो तो उसके लिए बेहतरीन हाल ये है कि हो ची minh सिटी में ही ना आपको बहुत ज़्यादा ट्रिप्स करवाने वाली कंपनीज़ मिल जाती हैं और जितने पैसे आपके यहाँ लगते हैं उतने ही पैसों में वो आपको, या उससे थोड़े से ज़्यादा पैसों में आपको वो करवा देते हैं। तो मैंने 1,25,000 की मैंने टिकट ली है वियतनामीज़ डोंग की। तो अभी मैं उसके अंदर हूँ। वो 5 बजे ये बंद हो जाता है, तो मुझे जल्दी जल्दी करना है। तो जनाब, ये टनल का ट्रिप शुरू करने से पहले हमें ज़ाहिर है थोड़ी सी वियतनामीज़ हिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि ये जंग हुई क्या थी, क्या मसला था। तो असल में ये जंग हुई थी नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम के दरमियान और ये 20 साल ये जंग चलती रही है। वैसे तो ये जंग नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में थी, लेकिन असल में नॉर्थ वियतनाम को कम्युनिस्ट नेशंस लाइक चाइना और सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहे थे, और जबकि साउथ वियतनाम को अमेरिका और उसके एलाइज जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सपोर्ट कर रहे थे। This okay? And before you get in, if you have problem about heart disease, high blood pressure, asthma, you shouldn't go down tunnel, okay? And you see the water well on the left hand side, where we get the water from there for drinking, for cooking, during in the wartime. And right now, who want to go follow me, okay? And we go first, and then I will show you the way together, okay? Are you ready? 20 साल तक ये जंग चलती रही, 1955 से लेके 1975 तक। और फिर फॉल ऑफ साइगोन हुआ, यानी कि हो ची minh जो सिटी है वो, उसका फॉल हुआ और नॉर्थ वियतनामीज़ आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया। अब नॉर्थ वियतनामीज़ आर्मी जो थी वो फुली कम्युनिस्ट थी। तो 20 साल ये जंग चलती रही है। बज़ाहिर तो ये नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम की थी, लेकिन असल में ये कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म की बहुत बड़ी जंग थी। 20 साल ये जंग चलती रही है। Are you okay? That's right. This one is tourist sign. Yeah, ventilation at the tunnel. Oh, the tunnels, yeah. Yeah, they can get, we get the oxygen louder. We can breathe inside the tunnel. And we make the air vent look like a turbine. You know turbine? Yeah, tunnels. Okay, and they can feel American soldier. And when American soldier came here, they cannot recognize what is it. Okay? They think the turbine is not air ventilation. You the bamboo. You the bamboo? और जब भी जंगें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं। तो वियतनाम में तकरीबन 30 लाख लोग शहीद हुए या कत्ल हुए। और फिर ये जंग सिर्फ वियतनाम तक नहीं थी, फिर ये कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड के बॉर्डर तक जा पहुंची थी ये जंग।
और साउथ कोरिया के बॉर्डर तक जा पहुंची थी, जिसके दरमियान में बहुत बड़ा समंदर है। तो 30 लाख लोग तो सिर्फ वियतनाम में कत्ल हुए थे और कई लाखों लोग ज़ख्मी हुए थे, 50 लाख के करीब। इसके अलावा तकरीबन 3 लाख लोग तो कंबोडिया में कत्ल हुए थे और अमेरिकन आर्मी के भी 53,000 लोग कत्ल हुए थे। और आखिर में अमेरिका 1973 में मुकम्मल तौर पर यहाँ से निकला और फिर फॉल ऑफ साइगोन हुआ और ये इन्होंने दोनों नॉर्थ एंड वेस्ट को कंबाइन कर दिया और इस मुल्क को एक दफ़ा फिर से जोड़ दिया, जो कि कोरिया के केस में नहीं हुआ। कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आज भी अलग है, आज भी उसमें वही कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म का मसला चल रहा है। पर इतने बॉम्ब गिराए अमेरिका ने कि आप गिन गिन के थक जाओगे। और आज भी 50 साल बाद भी लोगों को कंबोडिया और वियतनाम में किसी गांव में अभी भी लाइव बॉम्ब्स जो हैं बरामद होते हैं और इनकी पूरी एक टीम है, फिर वो जाके वो बॉम्ब पकड़ती है, डिस्पोज ऑफ करती है। अब मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पर बॉम्ब के शेल्स पड़े हुए हैं और ये 52S बॉम्बर होता था, वो शेल्स ये फेंकता था। और आपको ये मैं बताता चलूँ कि कूची टनल्स जो हैं इनका इस जंग में बहुत ही अहम किरदार था और दुनिया की तारीख़ में गोरिल्ला वार होने में सबसे कामयाब गोरिल्ला वार कूची टनल्स की थी। और उसको पूरी वेस्टर्न पावर ने अपना पूरा ज़ोर लगाया और इन टनल को वो डिसमेंटल नहीं कर सके, बल्कि इन टनल की गहराई को ही वो नहीं समझ सके कि ये टनल कितनी हैं, किधर हैं और कैसे ये लोग इसमें अंदर सर्वाइव करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा गाइड हमें बता रहा है कि ये एक स्नाइपर होल है। यहाँ पर वियतनामीज़ मिलिट्री के लोग स्नाइपर से अमेरिकन मिलिट्री के लोगों को मारते थे और फिर इसी टनल के अंदर जाकर वो गायब हो जाते थे। ये एक टनल की एंट्रेंस हमें बता रहा है और आप देख सकते हैं ये कितनी तंग है। ये याद रखिएगा कि वियतनामीज लोगों की बॉडी जो है वो काफ़ी छोटी होती है और ये टनल सिर्फ उनके लिए डिज़ाइन है। अमेरिकन मिलिट्री के लोग क्योंकि बॉडी उनकी बड़ी होती है वो इस टनल में नहीं जा सकते। और इस टनल को आप देखें ये कैसे आराम से छुपा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि कूची के लोग जो थे वो किसान थे और वो जंगलों में रहते थे, इसलिए उनके पास कोई मॉडर्न वेपन नहीं थे और वो इस किस्म के ट्रेडिशनल ट्रैप्स और वेपन्स को यूज़ करके ये जंग लड़ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने 53,000 अमरीकी फ़ौजियों को कत्ल किया था। अब यहाँ पर हमें कुछ पुरानी टनल्स दिखा रहे हैं, क्योंकि ये 50 साल से ज़ेर इस्तेमाल नहीं है तो बहुत सारी टनल्स बारिशों की वजह से गिर चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन आप कुछ बाकियात यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें ये एक दूसरी टनल पे लेके जा रहा है जो कि तकरीबन 5 मीटर है। याद रखिएगा कि ये टनल्स टूरिस्ट के लिए थोड़ी सी बड़ी बनाई गई हैं, जबकि ओरिजिनल टनल्स एक तो मिट्टी की होती थी और बहुत छोटी होती थी। अब हम इस टनल के अंदर जा रहे हैं और ये टनल जो है अभी अंदर से सीमेंटेड है, लेकिन पुराने टाइम पे ये सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी की टनल्स होती थी और ये कई मंजिलें होती थी, यानी कि 6-6, 7-7 मंजिलें ज़मीन के अंदर ये लोग जाते थे और ये कूची के लोग कई साल तक इन टनल्स के अंदर पूरी फैमिलीज़ रहे हैं। आप हैरान होंगे कि ये टनल के अंदर हॉस्पिटल भी होता था और खाने पीने की सारी चीज़ें भी होती थी। ये जो ऊपर आप छत देख रहे हैं ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए, रियलिटी में ऐसा नहीं है। चूँकि अमेरिका ने कूची के इलाके में केमिकल वेपन्स फेंके हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर फसल नहीं उगती थी। तो अभी जो डिश हम खा रहे हैं ये यहाँ पर एक लोकल दरख्त होता है जिसकी जड़ को ये लोग बॉयल करके आलू की तरह खाते हैं और ये बिल्कुल आलू की तरह इसका टेस्ट होता है और टेक्सचर भी इसी तरह। चूँकि इन लोगों के पास कोई मॉडर्न वेपन्स नहीं थे तो इन्होंने ऐसे जंगल में जैसे ट्रैप्स पुराने ज़माने में यूज़ होते थे वही ट्रैप्स यूज़ करके इन्होंने अमेरिका को पूरी जंग हरवा दी थी। और आज तक अमेरिकन आर्मी को या उनके एलाइज को पता नहीं चला कि ये टनल्स का सिस्टम कैसे काम करता था। इन्होंने इसमें पानी भी छोड़ा, इन्होंने इसमें आग भी लगाई,
ये इसके अंदर भी गए लेकिन कभी भी इनको मुकम्मल तौर पे कामयाबी नहीं हुई और वियतनाम की जंग में इस टनल का बहुत बड़ा किरदार है। तो गाइज़ यहाँ पर एक सोवेनियर शॉप भी है जहाँ से आप चीज़ें वगैरह ख़रीद सकते हैं। मैंने कोई चीज़ इसलिए नहीं ख़रीदी क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी नाजुक होती हैं और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने आगे दूसरी कंट्री भी जाना है, तो ये मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि मैं पोर्सलिन या मिट्टी की इस तरह की चीज़ें लेके जाऊँ। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ें अगर आप लेना चाहें यहाँ पर तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ पर आपको वियतनाम के तमाम सोवेनियर्स मिलेंगे। तो गाइज़ इसके अलावा यहाँ पर एक शूटिंग रेंज है जहाँ पर आप डिफरेंट किस्म के वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें छोटे वेपन्स हैं, बड़े वेपन्स हैं और उससे आप शूटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर बुलेट्स मिलती हैं। चूँकि मैं थोड़ा सा लेट आ गया तो ये एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं कर सका और अब शाम का वक्त है तो ये इस टाइम पे बंद है। ओके गाइस, तो ट्रिप मेरा कंप्लीट हो चुका है कू ची टनल्स का। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ मैं नहीं कर सका क्योंकि शाम हो गई है, लेकिन खैर हमने टनल्स देख ली हैं। टनल इंतहाई छोटी टनल हैं और वो कह रहा है कि ये जो टनल्स हैं अभी ये बनाई गई हैं, अभी थोड़ी बड़ी की गई हैं। तो जी अगर आप वियतनामीज़ लोगों को देखो तो वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, यानी कि हमारे साइज़ के नहीं हैं, पाकिस्तानियों से भी थोड़े से छोटे हैं। और अमेरिकन का आपको पता ही है कि उनकी बॉडीज़ बड़ी होती हैं। तो मोस्टली इन्होंने जो टारगेट किया है, जितने भी हिस्ट्री बता रहे हैं वो अमेरिकन की बता रहे हैं। हालांकि अमेरिकन तो 1,90,000 अमेरिकन आए थे, जिसमें से 53,000 यहाँ पे कत्ल हो गए थे। तो मेनली जो वॉर थी वो थी तो साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम की थी, लेकिन ज़ाहिर है अमेरिकन का इसमें बहुत बड़ा हाथ था और उन्होंने एक्टिवली वॉर में पार्टिसिपेट किया। 23,000 उनके तो एडवाइज़र सिर्फ आए थे कि जो जंग को एडवाइज़ करने के लिए आए थे। आप वैसे मेरे पीछे ये देख सकते हैं गाड़ी, और एक गाड़ी ये देख सकते हैं। तो जी ये हैं वो टूर जो आप हो ची minh से लेके यहाँ पर आ सकते हैं। मैंने गलती की है कि मैंने ये ट्रिप बहुत पहले बुक कर लेना चाहिए था आते ही, लेकिन ज़ाहिर है मुझे इन चीज़ों की हिस्ट्री का नहीं पता। मुझे तो यही लग रहा था टनल्स जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं, लेकिन वो टनल्स करीब नहीं थी। तो ट्रिप की जो कॉस्ट है, इस पूरे ट्रिप की जो कॉस्ट है, एक तो आने जाने का ख़र्चा है वो आप लगा लो $20 लगा लो ग्रैब पे। लेकिन अगर आप आना चाहते हो सही तरीके से तो आप ये वाले ट्रिप बुक करो तो आपको $30 में एसी वाली गाड़ी में आप आते हो मज़े से और फिर एसी वाली गाड़ी में जाते हो। इंग्लिश स्पीकिंग गाइड होता है, फिर आपको यहाँ पर भी गाइड मिल जाता है। यहाँ पे ये फ़िल्म भी चलाते हैं। यहाँ की टिकट जो है 1,25,000 वियतनामीज़ डोंग की है, तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब आप आराम से इधर एंजॉय कर सकते हो। तो जी तारीख़ी चीज़ है, तारीख़ी एतबार से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इतना बारूद फेंका गया, इतना गोला फेंका गया है कि B-52S नाम का बॉम्बर जहाज़ आता था और यहाँ पे कारपेट बॉम्बिंग करके जाता था, और फिर भी ये टनल तबाह नहीं हुई। और उसकी वजह यह है कि मैं टनल्स के अंदर गया हूँ। अभी तो इन्होंने टनल थोड़ी बड़ी की हुई है, फिर भी सांस बंद होता है, क्लस्ट्रोफोबिक आपको लगता है, आप अंदर जा ही नहीं सकते, यानी तंग जगह। मुझे तो बहुत ज़्यादा तंगी होती है। उसने मुझे पहले 5 मीटर वाली में से लेके गया, फिर 10 मीटर वाली में से लेके गया, और उसने मुझे कहा कि ये टनल्स हमने बड़ी की हुई हैं, आप लोग तो बैठ के चल रहे हो, हमें क्रॉल करके रेंग के चलना पड़ता था। तो जी इस वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम जाएंगे वियतनाम रेमिनेंट वॉर म्यूज़ियम की तरफ। वहाँ पर इन्होंने हो ची minh में एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है जिसमें ये तमाम चीज़ें हैं। तो कल हम उधर जाएंगे और इसके आगे की जो वीडियो है वहाँ से शुरू होगी। तो चलें मिलते हैं वॉर म्यूज़ियम में।